राधे राधे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 जनवरी 2025 को है एक ऐसा दिन जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष है। मतलब कि सबसे पहले तो इस दिन सोमवार है, भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन। उसके बाद में दूसरी चीज़ है प्रदोष व्रत। ये एक ऐसा दिन होता है जो भगवान शिव जी का अति प्रिय दिन माना जाता है। इसके बाद में एक और सबसे विशेष दिन है इस दिन, जो कि है मासिक शिवरात्रि, जो महीने में एक बार पड़ती है। तो भाई इस दिन का महत्व इतना बड़ा है, आप खुद अब समझ सकते हैं। और इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी ने अपनी 2 दिन पहले की ही कथा में एक 11 चावल के दाने वाला उपाय बताया हुआ है, जिस उपाय को अगर आप लोग करते हैं तो आपके जीवन की सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको जो चीज़ चाहिए आप अपनी उस चीज़ के लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं, अपनी दुख और परेशानी के लिए भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को घर में से सिर्फ किसी एक सदस्य को ही करना होता है, सभी सदस्यों को नहीं करना होता है। इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह और शाम दोनों समय है। मतलब कि आपको इस उपाय को करना एक ही बार है, एक ही समय है। अगर आप सुबह कर सकते हैं तो सुबह ठीक है, शाम को कर सकते हैं तो शाम को करना है ना? पर करना किसी एक ही समय पर है। इस उपाय में आपको चाहिए 3 बेलपत्र, और ये जो 3 बेलपत्र होंगी ये खुद से लेकर आनी पड़ेंगी, कहीं से किसी से आपको ऐसे नहीं लेनी है। मतलब कि खुद तोड़ कर लेकर आ जाएँ, खुद खरीद कर लेकर आएँ तो चलेगा, पर खुद से आपको लेकर आना है ना? इसके बाद में इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी थोड़े से लाल चंदन की, थोड़े से पीले चंदन की। इसके बाद में इसमें आपको चाहिए 11 चावल के दाने। ऐसे चावल के दाने जो आखे हों, साबुत हों, टूटे हुए ना हों, कटे-पिटे ना हों, बिल्कुल साबुत 11 चावल के दाने, है ना? इसके बाद में आपको चाहिए 1 लोटा जल, है ना? ये जो सामग्री है ये सिर्फ़ इस उपाय की है। इसके अलावा अगर आप कोई अलग से पूजन सामग्री शिव जी पर चढ़ाना चाहते हैं, 1 लोटा जल अलग से चढ़ाना चाहते हैं, तो वो आप अलग से लेकर जाइएगा। पर जितनी हमने आपको सामग्री बताई है, ये 27 जनवरी के दिन जो इस विशेष दिन पर जो उपाय कर रहे हैं 11 चावल के दाने वाला उपाय, ये उसकी सामग्री है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना? तो उपाय जब भी करें सुबह या शाम, आप अपनी अलग से कुछ पूजन सामग्री लेकर जाना चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो आपको सबसे पहले पहुँचना है भगवान शिव जी के मंदिर, क्योंकि ये वाला उपाय शिव जी के मंदिर में ही होगा। अपने ही घर के पास में जो भी शिव जी का मंदिर हो, वहाँ पर पहुँच जाइएगा, और वहाँ पर जाकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करके उसके बाद में आपके पास अगर कोई पूजन सामग्री है, आप कुछ लेकर आए हुए हैं घर से शिव जी पर चढ़ाने के लिए, तो पहले अपनी पूजन अर्चना कर लीजिएगा। जल चढ़ाना है अलग से, जो भी आप अलग से सामग्री लेकर आए हैं उपाय की सामग्री के अलावा, तो उससे आप पूजन सामग्री से पूजन कर लीजिएगा, ठीक है? और अगर नहीं लेकर आए हैं तो सीधा शिव जी के शिवलिंग के पास में आकर आप लोग बैठ जाइएगा, है ना? अब शिवलिंग के पास में आकर आप लोग जैसे ही बैठते हैं तो यहाँ पर आप अपना उपाय शुरू कर सकते हैं। उपाय शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एक पात्र के अंदर ही, क्योंकि आप इतनी सामग्री एक साथ तो लेकर आएँगे नहीं, एक पात्र में या थाली में ही रख कर लेकर आएँगे, तो अपनी ही थाली के अंदर सबसे पहले आप अपने 3 बेलपत्र को जमा लेना। चिकना वाला भाग आपको दिखना चाहिए, इस तरीके से आप अपने 3 बेलपत्र को अलग-अलग करके रख लीजिए, ठीक है? इसके बाद में अब आप लोगों को करना क्या है कि पहली बेलपत्र के ऊपर आपको लगाना है पीला चंदन, सिर्फ़ और सिर्फ़ बीच वाली बड़ी पत्ती पर। चाहो तो एक टीका लगाओ, चाहो तो उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में पीला चंदन लगाओ। थोड़ा-सा पीला चंदन गीला करके ही लगाना, ठीक है? सूखा नहीं लगाना। उसके बाद में दूसरी जो बेलपत्र है, इसकी बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है थोड़ा-सा लाल चंदन, जो हमने आपसे उपाय की सामग्री में ही रखने के लिए बोल दिया था, है ना? तो ये सब काम आपको मंदिर में बैठकर ही करना है, जब आप उपाय करने के लिए बैठो ना तब, है ना? तो दूसरे वाली बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है लाल चंदन, है ना? लाल चंदन चाहो तो टीका लगाओ, चाहो तो उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में फेर दो। सिर्फ़ बीच वाली बड़ी पत्ती पर ही लगाना है, इसके अलावा और कहीं पर नहीं लगाना, है ना? तो ये 2 चीज़ें आपने करी, पहली बेलपत्र पर पीला चंदन, दूसरी बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लाल चंदन लगाया। अब तीसरी वाली जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। हमने आपसे 11 चावल के दाने लाने के लिए और बोला हुआ था, है ना? तो अपने 11 चावल के दाने आपको निकालना है, और 11 चावल के दानों को सबसे पहले गीला करना है। गीला मतलब कि इनको धोना है एक बार, है ना? तो अब आप कहोगे कि भैया जो 11 चावल के दाने हैं उन्हें हम वहाँ पर गीला कैसे करेंगे? तो देखो, अपने सीधे हाथ की तीली में 11 चावल के दाने एक साथ करके रखो। उसके बाद में आपके पास में जो 1 लोटा जल है, उसी 1 लोटे जल में से थोड़ा-सा जल अपने सीधे हाथ की तीली में इन 11 चावलों के दाने के ऊपर डाल लो, जिसके बाद में आपके ये 11 चावल के दाने पूरे गीले हो जाएँगे, ठीक है? तो ये 11 चावल के दाने इस तरीके से गीला करके आपको अपने तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, जिसकी बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर ये 11 चावल के दाने एक साथ रख देने हैं, बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर, वो भी तीसरी वाली बेलपत्र के ऊपर। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि इन तीनों बेलपत्र को एक के ऊपर एक रखना है। कैसे रखोगे? अपने सीधे हाथ के तीली में सबसे पहले अपनी पहले नंबर वाली बेलपत्र, जिस पर आपने पीला चंदन लगाया हुआ था, वो रखो। फिर उस पीले चंदन वाली बेलपत्र के ऊपर जो आपने लाल चंदन लगाया हुआ था जिस बेलपत्र पर दूसरे नंबर वाली, उसको इस पीले चंदन की बेलपत्र के ऊपर रखो। फिर तो जो तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, इसको उठाओ 11 चावल के दाने के साथ में ही, और इसको अपने लाल चंदन की बेलपत्र के ऊपर रख लो। अपने सीधे हाथ की तीली में इस तरीके से इनको एक के ऊपर एक करके जमा लो, और जमाने के बाद आपको शिवलिंग के पास में ही बैठकर अपना उल्टे हाथ
की जो हथेली है वो इन बेलपत्र के ऊपर रख लेना है, मतलब सीधे हाथ की हथेली में आपने इन बेलपत्र को एक के ऊपर एक रखा। उसके बाद में जो उल्टे हाथ की हथेली है इसको उन बेलपत्र के ऊपर रख लो और आंखें बंद करके भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय का नाम लेकर आपको अपनी मनोकामना बोलकर इन बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है ना। आपने रखा इनको अपने हाथ में सीधा था, पर शिवलिंग के ऊपर जब चढ़ाओगे तो उल्टा करके चढ़ाओगे, जैसे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ती है ना, वैसे ही ये तीनों बेलपत्र एक साथ जैसे की जैसे आपने सीधे हाथ इतने में रखी हुई थी कि ऐसी की ऐसी उल्टी करके शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है, भगवान का नाम लेकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर और अपनी मनोकामना बोलकर, जिसके लिए आप लोग अपना उपाय कर रहे हो, है ना। अब इसके बाद में दोस्तों आपको लेना है अपना 1 लोटा जल। उस 1 लोटे जल को लेकर आप लोगों को जलाधारी पर आना है, मतलब कि जलाधारी पर वह 1 लोटा जल चढ़ेगा, वो भी 3 बराबर मात्रा में, है ना। ये जल शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। 3 बेलपत्र पहले इस तरीके से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर मनोकामना बोलकर भगवान का नाम लेकर उसके बाद में अपना 1 लोटा जल उठाना और उस जल को जहाँ जहाँ पर जलाधारी होती है, जलाधारी पर जहाँ से जल बहता है उस बहने वाली जगह पर आपको 3 बार बराबर मात्रा में जल चढ़ाना है अपने उस लोटे से, कि 3 बार में आपका वह जो लोटे का जल है वो पूरा समाप्त हो जाए। इस तरीके से 3 बार बराबर मात्रा में अपना जो जल है वो जलाधारी के ऊपर आपको चढ़ा देना है, ठीक है। जैसे ही आपका 3 बार जल चढ़ जाता है, और 3 बार भी जब जल चढ़ाओ तो भगवान का नाम लेकर और अपनी मनोकामना बोलकर ही चढ़ाना 3 बार, है ना। बराबर मात्रा में 3 बार जल चढ़ा देना। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि 1 मिनट रुकना है। 1 मिनट रुकने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो 3 बेलपत्र आपने चढ़ाई हुई थी उसमें से जिस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपने 11 गीले चावल के दाने रखे हुए थे, उस बेलपत्र को सबसे पहले आपको उठाना है, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर से सिर्फ वही तीसरे नंबर वाली बेलपत्र को ही उठाना है, साथ में जो चावल के दाने हैं वो नहीं उठाना है। चावल के दाने वहीं के वहीं छोड़ देना है, सिर्फ तीसरे नंबर वाली जो बेलपत्र है उसको उठाना है। बेलपत्र को उठाने के बाद जो आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ गए होंगे, गीले करके जो आपने रखे हुए थे वो शिवलिंग पर चढ़ गए होंगे, तो उन चावल के दानों में से सिर्फ और सिर्फ 1 चावल का दाना उठाना है, अपनी इस उठाई हुई बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर रखना है, भगवान का नाम लेकर आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामना बोलकर इस बेलपत्र को लेकर अपने घर पर आ जाना है। या तो अपने घर के मंदिर में जाकर इसे रख देना या किसी भी शुद्ध स्थान पर जाकर इसे रख देना है और 2-3 महीने तक रखे रहने देना। ये भगवान का आशीर्वाद स्वरूप आप अपने साथ में लेकर आएंगे और ये आपके घर में रखा रहेगा। और इस बेलपत्र को और इस चावल के दाने को अपने घर में रखने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, जिसके लिए आपने उपाय किया होगा, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, वह दुख और परेशानी जरूर दूर होगी। एक बार जरूर करके देखिएगा, बहुत ही विशेष दिन पर आप ये उपाय करेंगे। कोई भी आपको समस्या परेशानी आती है, हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।